सब मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे इस चैनल न्यूज़ मोर में। आज आप न्यूज़ तो अब देखे ही होंगे जिसमें पीएम मोदी ने एक और रिलीफ पैकेज देने की वादा किया है और उसके बारे में जानकारी भी आने वाले दिन में मिलेंगी। और उससे पहले जो आज पीएम मोदी ने कहा है उस आधार पर क्या क्या बातें उन्होंने स्पेसिफिक की है उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आप ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स थे और इससे आपको कुछ लाभ होगा कि नहीं, यह आपको इस वीडियो पूरा देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी विंडोज़ के स्क्रीन पर ले जाता हूँ जहाँ पर हम इसको इन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर उससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, तब आप आगे इसी तरह की और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने विंडोज़ के स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली जो उन्होंने पहली बात कही थी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके तहत भारत में जितने भी लोग हैं उनसे उन्होंने यह प्रार्थना की है कि हमारे देश में जितने भी गुड्स बनते हैं जैसे कि तेली हुआ और भी कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पर लोकल वेंडर्स बेचते हैं, उनको खरीदने को प्रेरित किया है। भले और उन्होंने यह कहा है कि इनको उठाना भी हमारा ही काम है। लेकिन आजकल के लोगों तो जानते हैं कम पैसों की वजह से जो चाइना से जो प्रोडक्ट आते हैं और अलग अलग देशों से जो प्रोडक्ट मिलती है उसको खरीद लेते हैं और भले उसमें क्वालिटी कम हो लेकिन प्राइस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे लोकल जितने भी प्रोडक्शन हैं वहाँ पर कॉस्ट भले ही थोड़ी ज़्यादा हो लेकिन उनकी क्वालिटी सख्त होती है। तो इस सारी बातों को उन्होंने कहा और इस अभियान के तहत हम हमको उस प्रोडक्ट को खरीदने को कहा है। और उन्होंने फर्दर यह भी कहा है, इम्पोर्टेंट बात, अब तक जितनी भी पैकेज दी गई हैं और अब जो पैकेज अभी 2-3 दिन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो भी अनाउंस किया जाएगा उन सबको मिलाकर लगभग 20 लाख करोड़ की पैकेज टोटल में दी गई है, ऐसा कहना है पीएम मोदी का, जो कि है लगभग 10% हमारे जीडीपी का। तो दोस्तों, यह थी उसकी बात, लेकिन अब जानते हैं इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। एनालिसिस तो आपने देखा ही होगा जिन्होंने क्या क्या कहा था इन पैकेज में। उन्होंने यह तो स्पेसिफाई किया था कि अभी जो आने वाले हैं जो अगले 3 दिन में जो अनाउंस होगी पैकेज, उसका मूल्य 20 करोड़ नहीं है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो 2-3 दिन में अनाउंस होने वाला है उसका उस पैकेज का मूल्य 20 लाख करोड़ नहीं है। इससे पहले जो दिया गया था और अब जो दिया जाएगा उन सबको मिलाकर लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। इस चीज़ में मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत बहुत लोग उसको अपोजिट वे में समझ रहे हैं कि अब जो अगले अनाउंस किया जाएगा उसका वर्थ 20 लाख करोड़ है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी एक रीज़न आ रहा है वाई। एक्चुअली इन्होंने जो कहा है, जो इन्होंने यह कहा है कि जो इससे पहले जो 1,75,000 1,75,000 का एक जो आया था एक पैकेज, सॉरी, 1,75,000 करोड़ का जो पैकेज आया था, उसमें उन्होंने कहा कि जो एक्शंस है, जो इंटरेस्ट ईएमआई सब है, वो आरबीआई के एक्शन थे। उसमें गवर्नमेंट ने अपना स्वयं अपना प्राइवेट कुछ भी नहीं किया था। तो इसी बात पर एक सवाल उठता है, क्यों क्यों आरबीआई के एक्शन को भी गवर्नमेंट के द्वारा किए प्राइमरी जो पैकेज है उसमें जोड़ा जा रहा है। यह सवाल लाजमी भी है क्योंकि आप देखेंगे अगर अमेरिका की इंस्टेंस अब ले ले, अगर उन्होंने वहाँ पर पैकेज $3 ट्रिलियन की दी है, लो, जो कि इंडिया के लगभग 225 लाख करोड़ के आसपास आता है रिलीफ पैकेज, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक अमाउंट है। जिसमें यह अमाउंट सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया गया है। इस पर फेडरल एजेंसी का, फेडरल रिजर्व्स का कोई भी, यूएस सेंट्रल बैंक जिसे कहते हैं, उसका कोई भी शेयर उसमें नहीं था। यह सारा अमाउंट सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था।
लेकिन हमारे जो 20 लाख करोड़ देने की वादा की गई है वह गवर्नमेंट के द्वारा प्लस रिजर्व बैंक के द्वारा दोनों को मिलाकर ही वह कहा गया है। इस बात पर मैं फिर से जोर देना चाहूँगा कि यह दोनों का ही मूल है और इस यह क्लियर होना चाहिए। तो विल द अमाउंट स्पेंट बाई गवर्नमेंट इज लेस देन 20 लाख करोड़। तो यह कहा गया है कि क्या जो 20 लाख करोड़ की बात की गई है तो वह एक्चुअली में सब गवर्नमेंट ही दे रही है या कम गवर्नमेंट या 20 लाख करोड़ से कम दे रही है। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, गवर्नमेंट कम ही देगी क्योंकि आरबीआई का भी इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कितनी कम देगी, उन्होंने यह कहा है लगभग 40% इसमें कम देगी। मतलब आप लगा लीजिएगा, अगर आप 50% लेके तो 10 लाख है, तो लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास शायद गवर्नमेंट देगी और रिमेनिंग जो 8 लाख करोड़ है वह शायद रिजर्व बैंक का कुछ होगा, कुछ प्लान्स उसके तहत उन्होंने 20 लाख करोड़ कहा है। चलिए दोस्तों, आपको तो पता ही है ना, ये सब बात तो होती ही रहती है। आपको पता है अगर आप 12 लाख करोड़ देंगे तो उससे सबको जोड़ देंगे तो आप अमाउंट बढ़ा दिखा सकते हैं। तो गवर्नमेंट पर भी लोगों का विश्वास होगा, तो अल्टीमेटली वह काम पर रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको और मुझको सबको पता ही है। तो यही थी दोस्तों। हाँ, और एक्चुअल में यह भी कहा गया है कि क्या यह करना सही है या गलत। तो यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, क्या जो आरबीआई और अपने प्राइवेट का अपने गवर्नमेंट जो मिलाकर जो नंबर्स दे रही हैं कि उस उनको ऐसा करना चाहिए क्या, तो या उनको जो या उनको अपना गवर्नमेंट जितनी दे रही है उसको अलग से कहना चाहिए आरबीआई को छोड़कर। तो यह सवाल मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ दोस्तों, आप इसकी जवाब मुझे कमेंट बॉक्स पर दीजिए और उसका रिएक्शन, अगर कमेंट आया तो उसका रिएक्शन वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप इस वीडियो को चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।